हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावाद जीटी क्लासेस के मंच पे। आइए आज कुछ विशेष चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो बहुत सारे रेलवे के कर्मचारी थे, उन्होंने पेपर दिया था जीडीसी का 15/12/2023 को, और उनमें एक शिफ्ट तो हुई थी और अन्य शिफ्टों को कैंसिल कर दिया गया था। इससे रिलेटेड ये कुछ जानकारियाँ, क्या पेपर रद्द हुआ कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल 15/12/2023 का पेपर रद्द हुआ था। और एक जो लेटर आया था उसमें यह दिया गया था कि आरआरसी जो अपना अपना जोन है, वो यह मांग कर रहे थे रेलवे बोर्ड के द्वारा, यह परमिशन दिया गया था कि वो स्वयं अपने स्तर पे पेपर लेने के इच्छुक हैं या वो खुद पेपर लेना चाह रहे हैं कर्मचारियों का। और उसी से रिलेटेड वह लेटर था जो आपने, जिसने भी नहीं देखा होगा वो पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं वो लेटर, और वो वीडियो भी डली है, उस वीडियो में आप जाके थोड़ा सा देख सकते हैं। और आज हमारा जो चर्चा का विषय है, एक जो ऑफिशियल लेटर आया है उसमें पोस्ट इंक्रीज की बात की गई है जो जीडीसी से रिलेटेड है। और इसमें जो नए अभ्यर्थी हैं, जो जो ऑलरेडी रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्हें भी यह मौका दिया गया है, जो फॉर्म दोबारा फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं या भरे जाएंगे, यह भी हम कह सकते हैं। जिनने पिछली बार छूट गया था 2023 का, जिनने फॉर्म नहीं फिल किया था, उनको एक और मौका दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से। तो आप देख सकते हैं और इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। आइए चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल लेटर की तरफ और उसमें समझने का प्रयास करेंगे कितनी पोस्ट बढ़ाई गई है और क्या क्या उसमें विशेषताएं और क्या क्या उसमें जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह वह लेटर है और यह लेटर में बहुत सारे जीडीसी से रिलेटेड बातों को कहा गया और समझाया गया है। उससे पहले मैं यह बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में मैं भोपाल ट्रेनिंग पे आया हूं, जिस कारण आपको वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल रही है। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। आइए जो नोटिफिकेशन या ये लेटर है, इसकी ओर हम ध्यान देते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह लेटर है आपका। देखिए, ध्यान दीजिए, ये लेटर है उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से। ये लेटर है उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से, रेलवे भर्ती कक्ष, ये पावर हाउस रोड, जयपुर। ठीक है, ये आपका वहाँ का पिन दिया और वेबसाइट आपको दी गई है। ये दिनांक दिया गया है, देखिए ये आपका दिनांक दिया गया है 5/3/2024 के लिए। और महत्वपूर्ण सूचना दी गई है केंद्रीकृत जीडीसी के उपलब्ध, मतलब उससे रिलेटेड जो 4/2023 के बारे में था, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 2023 में दिसंबर लास्ट क्लास में जो पेपर हो रहे थे उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है ये लेटर जो आया है। जो केंद्रीकृत मतलब एक ही बार में पूरे रेलवे जोन का पेपर एक ही समय में होना तय था, उससे रिलेटेड यह लेटर निकाला गया है। देखिए 2/8/2023 इसमें दिया गया है और अधिसूचना संख्या 4/2023 दी गई है। प्रधान कार्यालय पत्र दिनांक 4/3/2024 दिया गया है। अब आइए इसमें समझने का प्रयास करते हैं, इसमें क्या विशेष है और क्या क्या जानकारी दी है, या सीट का क्या इन्होंने बढ़ाया या घटाया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें लिखा है उपयुक्त विषयांगत उत्तर पश्चिम रेलवे जीडीसी के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए अधिसूचना संख्या, यह अधिसूचना संख्या आपकी दी गई है 4/2023 और दिनांक इसका दिया गया है 2/8/2023 को ये जारी की गई थी। इस अधिसूचना के अंतर्गत ऑनलाइन जो आपका आवेदन था, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन जो आपका आवेदन था ये भरना चालू हुआ था 3/8/2023 से 2/9/2023 तक आमंत्रण किए गए थे। ठीक है, इस संबंध में दिनांक 15/12/2023 को सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर कोटि हेतु सीबीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। आप सभी को पता है, जिसने ये पेपर दिया है उन्हें पता होगा कि 15/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, अब आइए और आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। आगे दिया गया प्रधान कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा निर्णय लिया गया, मतलब उनके द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि दिनांक 15/12/2023 को आयोजित सीबीटी परीक्षा को निरस्त मानते हुए। तो आप सभी को यह समझ में आ गया होगा, अब किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि क्या 15/12/2023 का पेपर निरस्त किया गया। तो जी हाँ, बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, निरस्त मानते हुए उक्त अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित पदों के
पदों में ALP व ट्रेन मैनेजर की रिक्तियों को 50% की वृद्धि की जाती है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि इसमें आपको क्या किया गया है, इसमें आपको सीट 50% तक बढ़ा दिया गया है। तो एक अच्छा अवसर है उन रेल कर्मचारियों को जो अपना डिपार्टमेंट बदलना चाहते हैं, जो परेशान हो चुके हैं, या हम ये भी बोले जो ग्रुप डी से जॉब करते करते परेशान हो चुके हैं, जो लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर जो बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है, और आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के पश्चात क्रमशः ALP मतलब रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। टोटल अगर हम सीट की बात करें तो 309 सीट है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, टोटल 309 सीट है। ठीक है, और क्या बताया गया है इसमें, सामान्य की कितने सीट हैं, 158, और SC की 48, और ST की 21, और OBC की 82 सीट निकाली गई है। ये ALP का डाटा है आपके पास। और अगर हम बोलें कि ट्रेन मैनेजर का डाटा देखिए, तो ट्रेन मैनेजर का भी डाटा आपको दिया गया है। टोटल ट्रेन मैनेजर के 69 पोस्ट दिए गए हैं। ये आपके पोस्टों की संख्या दी गई है, 69 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें से सामान्य कितना है, सामान्य का आपका 36 है, और SC की सीट 10 है, और ST की 5 है, और OBC की 18 है। ठीक है, ये सीटों का वितरण इस प्रकार से है। इस अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संबंधित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट पर आमंत्रण किए जाएंगे। इसे क्या समझ में आ रहा है कि यह जो वैकेंसी थी, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट पे आमंत्रण किए जाएंगे। मतलब और भी जो लोग इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, वह भी भर सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, यह भी उल्लेखनीय है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर कोटि के पद हेतु पूर्व में आवेदन किया गया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या समझ में आ रहा है, जिसने 2023 में आवेदन किया था और जिसने पेपर दे दिया, पेपर तो हालांकि कैंसिल हो गया निरस्त मानते हुए, क्योंकि ऊपर मेंशन किया गया है, ये देखिए मेंशन किया गया है कि पेपर निरस्त हो चुका है आप लोग का। आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, उसके लिए कोई फीस नहीं देना है। तो ठीक है, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कि आपको क्या फिर से आवेदन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं, जिसने एक बार आवेदन कर दिया उसे आवेदन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा क्या है, अधिसूचना संख्या 4/2023 के अंतर्गत पुनः ऑनलाइन आवेदन 7/3/2024 से दिनांक 22/3/2024 को 23 और ये क्या 59 बजे तक किए जा सकेंगे। मतलब ऑनलाइन अब जो चाहते हैं कि जिनने नहीं भरा था वह भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या हम यह बोले कि जो स्टाफ अभी अभी जो ज्वाइन हुए थे चाहें तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। इस तिथि के पश्चात ऑनलाइन लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा, तो ये लिंक हट जाएगा। इस तिथि के पश्चात आवेदन किसी भी आधार पर ऑफलाइन या ऑनलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये बताया गया। नॉर्मल सूचना थी। और देखिए अधिसूचना के संबंध में अन्य नियम एवं शर्तें अधिसूचना संख्या 4/2023 दिनांक 2/8/2023 के अनुसार यथावत रहेंगी। जो नियम और उसमें दिए थे वही नियम लागू होंगे, बस पेपर कैंसिल हो गया और सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब आप लोग को भी पता है कि भर्तियां बहुत कम आ रही हैं। जो 2018 में वैकेंसी आई थी उन्हीं को अभी फिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वैकेंसी आने का अभी तो उतना क्रेज़ नहीं दिख रहा है कि बहुत ही कम सीटों पे वैकेंसी आ रही, तो आप लोग स्वयं समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, और आगे देख सकते हैं तो और क्या क्या पेपर दिया। CVT परीक्षा के बारे में अलग से रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस अधिसूचना के संबंध में किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए आप RRC वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। और ये देखिए अध्यक्ष रेल भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। ठीक है, तो आप लोग को ये समझना होगा, जिसने आवेदन नहीं किया था वो अभी आवेदन कर सकते हैं, और जिसने पहले फॉर्म भरा था उनको कोई फीस नहीं लगी, उनको कोई फॉर्म नहीं भरना है। और आप लोग को क्या है, इतना ही समझना था। तो आप लोग ने देख लिया और समझने का प्रयास किया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।